Hello students, how are you all? In previous class we were studying about retroviral vectors and I have told you how this retroviral vector is produced by retrovirus that cause disease in animal's body. Okay, today we'll start a new topic that's name is competent host for transformation of the recombinant DNA. Okay, but before starting this topic, first of all I would like to tell you about formation of recombinant DNA. Okay, in many topics I have told you how recombinant DNA is formed. Okay, एक बार आप उसको और देख लीजिए. Recombinant DNA is formed after ligation of foreign DNA with vector DNA. Okay, vector DNA is known as carrier DNA or transporter DNA. Okay, ये वो ही vector DNA है बेटा that provides help to transfer foreign gene or interest of gene into the host cells of plants or animals. Okay, लेकिन यहाँ पर दो enzymes होते हैं, they play major role for फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. पहला तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बेटा बता चुका हूं आपको मैं कि जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है इट कट्स वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट. ओके, अब यहां देखें आप स्पेस बन गया आफ्टर कटिंग विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ओके, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ जीन, जिस जीन से हमें यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए है किसके अंदर, होस्ट सेल्स के अंदर, अब हम उस जीन को लाइगेट करेंगे इस वेक्टर डीएनए के साथ by the help of one another enzyme that acts as a molecular glue and the name of this enzyme is DNA ligase. ठीक है, अब ये बन गया है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, लेकिन अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है बेटा इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल्स. ओके, host cells must be competent for taking recombinant DNA from outer side. ठीक है, उन होस्ट सेल्स को बेटा पहले कॉम्पिटेंट बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने के लिए. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि होस्ट सेल्स के अंदर कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी लिख सकते हैं आप यहाँ पर एबिलिटी. ठीक है, उन होस्ट सेल्स के अंदर बेटा कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी डेवलप की जाती है. ठीक है, फॉर टेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये रीजन है कि सर क्यों जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स. ओके, तो कुछ रीजंस क्या है बेटा, जैसे देखो जो डीएनए होता है ना बेटा, डीएनए हैज एसिडिक नेचर. ओके, वन एसिडिक नेचर and another becomes that DNA is negatively charged. Okay, एक तो बेटा क्या होता है डीएनए की एसिडिक नेचर है, दूसरा डीएनए क्या नेगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, एंड थर्ड वन इज दैट सेकंड कैरेक्टर. और थर्ड यहाँ पर ये है कि जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. और फोर्थ ये है बेटा डीएनए एक पोलर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, ये आप रीजन देख लीजिए कि किन रीजन से डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो पाता इनटू दी होस्ट सेल्स. ओके, और फिफ्थ ये है कि जो डीएनए है पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया. ठीक है, और एक ही होता है बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स. क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन, जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन लेयर होती है उसके थ्रू सीधा एंटर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो ये रीजन है. ठीक है, कि इनकी वजह से ही डीएनए इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स. ओके, अब ये देख लीजिए. अच्छा, इसके पीछे भी रीजन क्या है कि जैसे होस्ट सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, यू नो वेरी वेल, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स. ठीक है, और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे हैव टू रीजन्स. ठीक है, दो रीजन्स कौन कौन से इनके पास, एक तो हेड है और एक टेल है. ठीक है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये मेन आपको समझने वाली बात है. ठीक है, कि क्यों भाई डीएनए सीधा ट्रांसफर नहीं हो पाता है. ठीक है, एक तो क्या रीजन है बेटा कि यहाँ पर है ना नेगेटिवली चार्ज होता है ऑन दी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो होस्ट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है
इट कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, और जो डीएनए होता है, बताया जस्ट आपको मैंने, डीएनए भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, डीएनए भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगी बेटा, लिख देते हैं अपन नेगेटिव रिपल्सन। क्या होगी जी, नेगेटिव रिपल्सन। ठीक है, कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल नॉट अट्रैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक स्पेशल रीजन ये है कि डीएनए मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। एक जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि देखो लिपिड है ना भाई, सेल मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर है। ठीक है, और जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट इनटू दी होस्ट सेल्स। ठीक है, लेकिन डीएनए सीधा ट्रांसफर नहीं होता है। इसके लिए क्या है बेटा, दो मेथड्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, बाय विच दीज टू मेथड्स डीएनए इज इजिली एंटर्ड इनटू दी होस्ट सेल्स। ठीक है, कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो आसानी से होस्ट सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड है बेटा कि होस्ट सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम दैट कंसिस्ट कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो दोनों सॉल्यूशन हैं इनके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या है बेटा, बाईवैलेंट और डाईवैलेंट कैटायंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सा ये है, इस डेफिनेशन से आप समझें, होस्ट cells are treated with specific concentration of डाईवैलेंट कैटायंस। ठीक है, कि जो होस्ट सेल्स होती हैं उनको हम ग्रो करवाएंगे, उनको हम ट्रीट करवाएंगे कहां पर, इन ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कैटायंस। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देख लीजिए कि हम होस्ट सेल्स और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उस मीडियम में रख रहे हैं बेटा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। किसको यूज किया अपन ने, कैल्शियम क्लोराइड को। ठीक है, बताया जस्ट अभी आपको मैंने कि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर Ca+2 इज ए डाईवैलेंट कैटायंस। ठीक है, ये CaCl2। ठीक है, अब क्या होता है कि दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये हो गया आपका बेटा होस्ट सेल्स। ठीक है, अब आप समझे, देखो क्या रोल है कैल्शियम आयंस का। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट, ये हम लिख देते हैं यहां पर, आफ्टर ट्रीटमेंट विद CaCl2। ठीक है, अब CaCl2 क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, डाईवैलेंट कैटायंस। ठीक है, कि अब क्या होगा जब हम ट्रीट करेंगे होस्ट सेल्स को विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन दिस मीडियम, कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं बेटा, कैल्शियम आयंस, ठीक है, वो लिंक हो जाएंगे बेटा ऑन दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब कैल्शियम आयंस लिंक होंगे ऑन सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज हुआ है बेटा, इट अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझे दोबारा जो मैंने बताया आपको, कि अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम के अंदर होस्ट सेल्स को ग्रो करवाएंगे विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फिर क्या होगा कि कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम जो डाईवैलेंट कैटायंस होते हैं दे अट्रैक्ट
दे अट्रैक्ट और अटैच विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन सेल मेम्ब्रेन, ओके। और जब सेल मेम्ब्रेन पे अटैच वो हो जाएंगे तो वहां चार्ज कौन सा होगा बेटा सेल मेम्ब्रेन पे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स, ओके। एक तो ये रीजन है। दूसरा कि कैल्शियम आयंस, डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस increases porosity, okay, and during porosity many transient pores, okay, many transient pores develop on cell membrane, okay, and through these pores recombinant DNA easily enter into the host cells, ठीक है। कि जैसे ये होस्ट सेल्स हैं बेटा, ठीक है, और ये बताया था आपको मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो जब कैल्शियम आयंस अट्रैक्ट होंगे सेल मेम्ब्रेन पे, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है। और यही कैल्शियम जो कैल्शियम +2 डाइवेलेंट जो कैटायंस मॉलिक्यूल्स हैं दे इंक्रीज पोरोसिटी, ठीक है। और यहां पर बन जाएंगे, लिख देता हूं मैं, ट्रांजिएंट पोर्स, ठीक है। एंड थ्रू दीज पोर्स, जैसे पोर्स बन गए, through these pores recombinant DNA easily enter into the host cells, okay। तो ये एक मेथड था बेटा जिसमें हम होस्ट सेल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है, विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस लाइक Ca+2 और Mg+2, ठीक है। और ऐसा हम करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो अट्रैक्ट करता है किसको, डीएनए मॉलिक्यूल्स को। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस मैनी पोर्स आर डेवलप्ड ऑन सेल मेम्ब्रेन, थ्रू दीज पोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजिली एंटर इनटू द होस्ट cells, okay। There is one another method by which host cells become competent for taking recombinant DNA, and the name of this method is, second method है बेटा, incubation method। क्या नाम है, incubation method। This incubation method is also known as हीट शॉक मेथड। क्या नाम है दूसरा इसका बेटा, हीट शॉक मेथड। सिंपल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे ये होस्ट सेल्स हैं एंड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, और ये आइस क्यूब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा कि होस्ट सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर केप्ट इन आइस एट वेरी लो टेम्परेचर, ओके। फिर यहां से निकालकर इनको हम रखेंगे एट हॉट एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड दिस वन इज होस्ट सेल्स, ठीक है। कहां रख दिया इसको अपन ने, हॉट एनवायरमेंट में, ठीक है। एंड वी प्रोवाइड 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। इट इज सेकंड केस। समझ रहे हैं आप इस चीज को कि इंक्यूबेशन मेथड में क्या क्या, सबसे पहले अपन ने कि होस्ट सेल्स प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर केप्ट इन आइस, ओके, एट वेरी लो टेम्परेचर। आफ्टर समटाइम्स दीज होस्ट सेल्स प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेकंड लॉ के अंदर होता है बेटा ये, ठीक है। ऐसे नहीं 2 घंटे तक इसको हमने इसके अंदर रखा आइस के अंदर, ठीक है, सेकंड का टाइम होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, होस्ट सेल्स प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैप्ट इन अ हॉट एनवायरमेंट्स, और हॉट कितना दिया अपने 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके। अगेन दीज होस्ट सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगेन कैप्ट इन आइस, ठीक है। तो अब ये है इंक्यूबेशन मेथड। एक बार आइस में रखा, फिर हॉट में रखा, फिर आइस में रखा, फिर हॉट में रखा, हॉट आइस, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, होस्ट सेल्स और रिकॉम्बिनेंट के लिए एनवायरमेंट बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं देन मैनी पोर्स डेवलप्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल्स एंड थ्रू दीज पोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इजिली एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है। ये था अपना हीट शॉक मेथड्स, ओके। समझ रहे हैं आप इस चीज को। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड्स। देयर आर सम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड्स बाय विच वी कैन इजिली ट्रांसफर जीन इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है, डायरेक्टली
वी कैन ट्रांसफर जीन इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग वेक्टर। ओके बेटा, थैंक यू।